गुड मॉर्निंग बच्चों। बीआर स्कूल की ऑनलाइन पाठशाला में एक बार आपका हार्दिक स्वागत। कल हमने वर्ग तक पढ़ लिया था और आज हम आगे से आगे घन पढ़ेंगे, घनमूल पढ़ेंगे, वर्गमूल पढ़ेंगे और बीजगणित के बारे में जो भी वैदिक विधियां हैं वो भी आप पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं घन। वैदिक गणित में घन याद करने की 3 विधियां हैं। पहली विधि है आपके सूत्र निखिलम। इसके बाद में दूसरी विधि है आपके उपसूत्र अनुरूपण और तीसरी विधि हो जाएगी आपके कदिकैन पूर्व। तो हम सबसे पहली विधि लेते हैं सूत्र निखिलम। सूत्र निखिलम में जिस तरह गुणा किया था वही तरीका है, केवल थोड़ा सा सूत्र अलग से है, थोड़ा बाकी तरीका वो का वो है। तो सबसे पहले लेते हैं हम सूत्र निखिलम। सूत्र निखिलम से हम घन याद करें तो कोई भी संख्या ले लो, जैसे ले ली 23 घन। 23 का घन सूत्र निखिलम से ज्ञात करना। अब सूत्र निखिलम से घन याद करेंगे तो सूत्र निखिलम हम सबसे पहले आधार का पता करते हैं, उसके बाद में उपाधार, उपाधार के बाद में उपाधार अंक और विचलन। तो आधार तो 2 अंक की संख्या है तो आधार 23 हो जाएगा आपके, नहीं आधार 10, उपाधार हो जाएगा 20, उपाधार अंक हो जाएगा 2, 20 में 10 का भाग देंगे 2 और विचलन हो जाएगा आपके प्लस का 3। अब इधर हमें गुणा में तो संख्या और विचलन लिखते थे, लेकिन यहाँ संख्या विचलन नहीं लिखना है, यहाँ सीधा सूत्र लगाना आपको। जैसे गुणे में 3 संख्याओं का गुणा कर रहे थे, जो सूत्र लगा रहे थे वही सूत्र अब घन में लगाएंगे। तो घन में वो सूत्र लगाने के लिए सबसे पहले हमारा उपाधार अंक का स्क्वायर, फिर कोष्टक संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक, वापस आएगा आपके उपाधार अंक इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। अब इस सूत्र में मान रखो और जैसे गुणा कर रहे थे उसी तरीके से इस घन को भी करना है। तो उपाधार अंक तो हो जाएगा आपके 2 का स्क्वायर, संख्या हो जाएगी 23 प्लस 2 इंटू विचलन, तो 2 इंटू विचलन हो जाएगा 3। फिर आएगा उपाधार अंक यानी 2 इंटू 3 तो है सूत्र वाले, विचलन का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा विचलन का क्यूब 3 का क्यूब। तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, ये तो 23 के 23 प्लस 2 इंटू 3 हो जाएंगे 6 ऑब्लिक 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 9 को 3 से गुणा करेंगे 27, 27 को 2 से गुणा कर दो तो 54, ये हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा 27। 23 और 6 जोड़ो तो हो जाएंगे 29 इंटू ये 4 है और ये 54 और ये 27। इसको 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 116 और ये हो जाएगा 54, ये हो जाएंगे 27। सूत्र निखिलम में आधार में 1 0 है तो आपको एक एक अंक ही उतारना, बाकी वाले असल में भेज देना। यहाँ से 7 उतारो, 2 असल में भेज दो, 54 और 2 हो जाएंगे 56, 56 के 6 उतारो, 5 असल में भेज दो तो 116 और 5 हो जाएंगे 121। ये आपका उत्तर हो गया 12,167। इसी तरीके से आगे आपकी विधि है उपसूत्र अनुरूपण। दूसरी विधि हो जाएगी आपके उपसूत्र अनुरूपण।
उपसूत्र अनुरूपण में कोई भी एक संख्या ले लो। अब घन में कोई आपके शर्त नहीं है, तीनों विधि में इसमें कोई शर्त नहीं, इसमें कोई भी संख्या का आप घन ज्ञात कर सकते हो। तो कोई संख्या ले ली मैंने, जैसे 72, 72 का घन ज्ञात करना आपको उपसूत्र अनुरूपण से। तो 72 का घन ज्ञात करना तो जैसे वर्ग ज्ञात करते थे उसी तरीके से करना, एक स्टेप एक्स्ट्रा है इसमें। सबसे इधर तो हो जाएगा 7 का घन, इधर हो जाएगा 2 का घन, बीच में लिखेंगे 7 इंटू 2, ये 7 इंटू 2 2 बार लिखना है। अब इसमें एक ध्यान रखना, सबसे पहली बार तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, दूसरी बार दूसरे अंक का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो 7 का घन हो जाएगा आपके 343, 7 का वर्ग हो जाएगा 49, 49 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 98, और ये हो जाएंगे 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 4 को 7 से गुणा करो तो हो जाएंगे 28, और 2 का क्यूब हो जाएगा 8। अब ये 343 चाहिए, 98 में 98 का डबल जोड़ना है। वर्ग में तो जितने थे उतने ही जोड़ने थे, अब घन में क्या करना है, जितने हैं इन दोनों जगह इनका डबल जोड़ना है। तो 98 का डबल हो जाएगा 196, और 28 का डबल हो जाएगा 56। ये आपको जोड़ करनी है। ये तो हो जाएंगे 343, इनको जोड़ो तो हो जाएंगे 8 और 6 14, 294, और ये हो जाएंगे 84, ये रहेंगे 8। अब तरीका वही, एक एक अंक उतारना है उपसूत्र अनुरूपण में। यहाँ से 8 उतारो, यहाँ से 4, 8 को आगे असल में भेज दो, 94 और 8 हो जाएंगे 302, 294 और 8 हो जाएंगे 302, 302 का 2 उतारो, 30 असल में भेज दो, 30 असल में जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 343 और 30 373 हो जाएंगे। ये हो गया आपका उपसूत्र अनुरूपण से घन। इसके आगे आपके विधि है एकाधिकैन पूर्व। एकाधिकैन पूर्वण। अब एकाधिकैन पूर्वण से घन ज्ञात करना। तो एकाधिकैन पूर्वण से घन ज्ञात करने के लिए कोई भी एक संख्या ले लो, जैसे ले ली 24, 24 का घन ज्ञात करेंगे एकाधिकैन पूर्वण। एकाधिकैन पूर्वण में सूत्र का ध्यान रखना, ये तो हो जाएगा इकाई का अंक, ये हो जाएगा दाई का अंक। सबसे पहला आएगा दाई अंक का वर्ग इंटू दाई का एकाधिकैन। फिर आएगा वापस दाई अंक का वर्ग इंटू विचलन, उसके बाद में आएगा 3 इंटू दाई अंक इंटू इकाई अंक का वर्ग, सबसे अंत में आ जाएगा इकाई अंक का घन। अब दाई अंक हो जाएंगे 2 और इकाई अंक हो जाएगा आपके 4। मान रखो 2 का वर्ग इंटू 2 पर एकाधिकैन, फिर हो जाएगा 2 का वर्ग इंटू विचलन। विचलन ज्ञात करने का सूत्र है हमारे पास में, इकाई अंक इंटू 3 माइनस 10। तो विचलन ज्ञात करेंगे 4 इंटू 3 माइनस 10, तो 12 माइनस 10 हो जाएंगे 2। तो विचलन आ गया आपके 2। इसके बाद में 3 इंटू दाई अंक हो जाएगा 2 इंटू इकाई अंक का वर्ग यानी 4 का वर्ग, फिर हो जाएगा इकाई अंक का घन यानी 4 का घन। 2 का वर्ग हो जाएगा 4 इंटू ये हो जाएगा 3, 2 का वर्ग 4, 4 इंटू 2 हो जाएंगे 8,
फिर हो जाएंगे 4 का वर्ग 16, 16 दो 32, 32 को 3 से गुणा करेंगे हो जाएंगे 96। फिर 4 का घन हो जाएगा आपके 64, ये हो जाएंगे 12, 8, 96 और ये 64। अब एक एक अंक उतारना, बाकी सब असल में भेजते हैं। तो 4 उतार लो, 6 असल में भेज दो, तो 96 और 6 102, 2 उतार लो, 10 असल में भेज दो, तो 8 और 10 हो जाएंगे 18, 18 का 8 उतार लो, 1 असल में भेज दो, तो 12 और 1 हो जाएंगे 13, 13 824 हो जाएगा 24 का घन। तो ये आपके घन की 3 विधियां थी, तीनों की 3 कंप्लीट हो गई। इसके बाद में हम ज्ञात करेंगे वर्गमूल। वर्गमूल में 2 विधि है, एक तो है भाग विधि, दूसरी है द्वंद्व योग। तो पहली विधि भाग विधि से ही वर्गमूल ज्ञात करते हैं। अब देखो भाग विधि से कोई भी एक संख्या ले लो वर्ग ज्ञात करने के लिए। ऐसे कोई संख्या आ गई 10, 32, 97, 10, 32, 97, 99। अब भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है तो दाईं तरफ से आप दो दो अंक के जोड़े बनाएंगे। 2, ये एक जोड़ा हो गया, 4 जोड़े बन गए। और यहाँ यदि एक संख्या होती तो भी वो जोड़ा गिना जाता। अब इसके बाद में ये 10 आ गई, तो इस 10 से छोटी वर्ग संख्या ढूंढनी है आपको। तो 10 से छोटी वर्ग संख्या है 9, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, तो 3 यहाँ पे भी, यहाँ पर भी और यहाँ पे। अब यहाँ तो करनी है जोड़ और यहाँ करनी है बाकी। 3 और 3 हो जाएंगे 6, और यहाँ 9, 10 में से 9 गया 1। इसके आगे एक एक अंक उतारना है, तो 3 उतार लो। तो यहाँ नहीं, वर्गमूल में पूरा जोड़ा उतारना है, तो ये हो जाएगा 32, पूरा उतारेंगे। तो अब यहाँ ऐसी कौन सी संख्या रखें ताकि ये ऐसी संख्या रखनी हो उसी को इस पूरी संख्या से गुणा करना, इससे छोटे आ जाए। तो 1 रखेंगे तो 61 को 1 से गुणा करेंगे तो 61 ही आएंगे। तो 2 रखो, तो 62 को 2 से गुणा करो तो हो जाएंगे 124। 62 और 2 हो जाएंगे 64, यहाँ तो जोड़ जाएगी, यहाँ कर लो बाकी। यहाँ बच जाएंगे पीछे 8। अब आगे ये पूरा जोड़ा उतार लो 57। अब यहाँ 2 कंप्लीट हो गया, रख दिया, तो 2 यहाँ पे भी रख दो। अब इसके आगे यहाँ ऐसी संख्या, इसी तरीके से ऐसी संख्या रखनी है और उसको इस संख्या से गुणा करना ताकि इससे कम आ जाए। तो 1 रखेंगे तो हो जाएगा 641, 2 रखते ही 1200 के लगभग चला जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 641। 7 में से 1 गया 6, 9 में से 4 गए 5, और ये हो जाएंगे 2। यहाँ हो जाएगा आपके 642। और आगे जो भी अंक है ये उतार लो। अब देखो ये 642 है और इसके पास में यहाँ संख्या रखेंगे तो लगभग 6400 के आसपास आएगी। तो 6400 को कितने से गुणा करेंगे, 25,000 के पास आ जाए। तो 6400 को 4 से गुणा करेंगे 6 चौक 24 हो जाएंगे। और ये जो एक, ये तो लिखना ही है यहाँ पे, तो 4 यहाँ लिखो, 4 यहाँ पे भी लिखो। अब इसको गुणा करके देखो, 4 चौक 16, असल की 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 16 असल की 1, और 6 को 4 से गुणा करोगे तो 24 और 1 असल वाला 25। तो ये 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गए, तो ये 4 भी लिख दो यहाँ पे। और यहाँ देखो घटाओगे तो 0 ही आएगा। अब वर्गमूल ज्ञात करोगे तो सबसे लास्ट में वर्ग, ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो उसका अंतिम शेषफल आएगा वो 0 ही आएगा। और इसका वर्गमूल हो जाएगा 32, 14। इसी प्रकार एक विधि है और द्वंद्व योग विधि, उसको करते हैं। द्वंद्व योग।
द्वंद्व योग में जैसा वर्ग याद करते थे उसी तरीके का है, उसी तरीके से वर्ग वाला जो सूत्र था उस सूत्र को उपयोग में लेके इसमें संशोधित भाज्य में काम लेंगे उसको। बाकी तो हम ध्रुवजांक विधि से जिस तरह भाग करते थे उसी तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। जैसे कोई संख्या ले लो, एक यही ले लो 10, 32, 97 चिन्ह, इस संख्या को इधर लिख देते। अब इसमें भी पहले सबसे पहले तो इस तरफ से दो दो अंक के जोड़े बनाओ, एक जोड़ा ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा, 4 जोड़े बने, इसका मतलब आपके 4 अंकों में उत्तर आएगा। 4 अंकों में उत्तर आ जाएगा। दोनों विधि से उत्तर सेम आएंगे, इस विधि से भी कर लिया, अब इस विधि से करेंगे तो भी उत्तर हो जाएगा। अब 4 जोड़े बन गए तो एक जोड़े को यहाँ इस अलग कॉलम में रखो और इस तरीके से बना दो, 3 खंड बन जाएंगे, प्रथम खंड, मध्य खंड और ये अंतिम खंड। अब यहाँ क्या करना है, 10 से छोटी वर्ग संख्या कौन सी है, 9, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, 3 को 2 से गुणा करेंगे यानी डबल करना आपको, तो 3 को 2 से गुणा करें तो हो जाएगा 6, वो लिखना है यहाँ पे। बस यही मेन बात है, एक जोड़े को तो यहाँ रखेंगे, इसके बाद में इस जोड़े से छोटी वर्ग संख्या 9, 9 का वर्गमूल 3, 3 का डबल करेंगे तो जाएगा 6। अब इसके आगे 10 में से 9 घटाएंगे तो जाएगा 1, तो ये शेषफल यहाँ लिख देंगे। अब वही संकेत लिखना आपको इसमें, संकेत में जो पहली संख्या आ गई 13, उस 13 में इस 6 का भाग देना, तो 13 भाग 6, तो भागफल तो हो जाएंगे 2, ये हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ से शुरू हो जाएगा, और शेषफल हो जाएगा 1, 2 तो लिख देते हैं यहाँ पे और शेषफल 1 लिख देते हैं इस अगली वाली संख्या 2 के पास में। अब आपके पास आ गया नया भाज्य, नया भाज्य हो गया 12। अब नया भाज्य के बाद में संशोधित भाज्य आएगा। अब इस संशोधित भाज्य में विशेष ध्यान रखना, कोई भी संख्या कोई भी भाज्य होगा नया भाज्य, उसका संशोधित भाज्य कैसे लाएंगे। तो हमारे पास 4 संख्या थी, 4 में से एक 4 जोड़े थे, उसमें से एक जोड़ा इधर आ गया, पीछे 3 जोड़े बचे, इसका मतलब 3 अंक में यहाँ उत्तर आएंगे। 3 अंक में उत्तर आएंगे तो हम जैसे ही द्वंद्व योग में कोई 3 संख्या ले लो, A, B और C, ये 3 संख्या होती है। 3 संख्या होती है तो हम उसका वर्ग इस तरीके से ज्ञात करते हैं। सबसे पहले प्रथम अंक का स्क्वायर यानी A का स्क्वायर, उसके बाद में ऑब्लिक लगा के करते हैं 2 इंटू प्रथम अंक इंटू द्वितीय अंक, फिर तीसरे स्टेप में करते हैं 2 इंटू प्रथम अंक इंटू तृतीय अंक प्लस द्वितीय अंक का वर्ग, और इसके बाद अगले स्टेप में करते हैं 2 इंटू द्वितीय अंक इंटू तृतीय अंक, और सबसे लास्ट में करते हैं तृतीय अंक का स्क्वायर। जो इसमें वर्ग ज्ञात करने के लिए जो सूत्र हैं उसी सूत्र को एक एक करके यहाँ संशोधित भाज्य में काम में लेंगे। तो ये नया भाज्य हो गया 12। 12 में से सबसे पहले A का स्क्वायर घटाएंगे, A कौन है 2, तो 2 का स्क्वायर घटा दो, तो 12 माइनस 4 हो जाएंगे 8, 8 हो गए। अब सेकेंड स्टेप ले लो, 8 जो भी संशोधित भाज्य आता है उसमें इस 6 का भाग दे दो, जो ये यहाँ पे लिखा हुआ 6 का भाग देंगे तो भागफल तो हो जाएगा 1 और शेषफल हो जाएंगे 2, तो भागफल 1 तो यहाँ लिख दो, शेषफल 2 लिख दो। अब इसी तरीके से नया भाज्य, नया भाज्य हो जाएगा 29। संशोधित भाज्य देखो ये स्टेप तो हो गया, इस स्टेप को लेना है। संशोधित भाज्य में इस स्टेप में 29, देखो प्रथम और द्वितीय अंक 2 अंक आ गए हमारे पास में, 2 और 1, तो सबसे पहले सूत्र वाले 2 तो है ही, इसके बाद में इंटू प्रथम अंक यानी A कौन है 2 इंटू द्वितीय अंक B है आपके पास में 1, तो ये हो जाएंगे 29 माइनस 4, पीछे बच जाएंगे 25। अब वापस संशोधित भाज्य 25 आ गया, इस 25 में 6 का भाग दो, तो 25 भाग 6, तो भागफल 4 हो जाएंगे, शेषफल हो जाएगा 1। भागफल 4 तो हम लिखेंगे यहाँ पे, शेषफल 1 लिख देंगे आगे 7 के पास में। अब देखो द्वंद्व योग में हमें इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना था, तो 4 जोड़े बने थे,
4 जोड़े बने, इसका मतलब 4 अंकों में उत्तर आ गया। 4 अंक आ गए, इसका मतलब उत्तर तो हमारे पास ये आ ही गया। अब यदि अंतिम सहस्फल 0 आएगा तो ये हमारा जो उत्तर है वो सही है, वरना गलत है। तो इसमें अब आगे इससे आगे भाग नहीं देना, सिर्फ नया बाजी और संशोधित बाजी करते रहे। नया बाजी और संशोधित बाजी करेंगे और अंतिम सहस्फल 0 आएगा तो यहाँ पर वर्गमूल सही है। तो अब आगे नया बाजी हो गया आपके पास में 17। फिर संशोधित बाजी, संशोधित बाजी में ये स्टेप तो हो गया था कंप्लीट। अब इस स्टेप को लेते हैं। तो 17 माइनस प्रथम अंक ए, 2 इंटू ए हो जाएगा 2 इंटू सी हो जाएगा 4 प्लस बी का स्क्वायर, बी है आपके पास में 1, इस 1 का स्क्वायर, ये पूरा घटाना है तो कोष्टक लगेगा। तो ये हो जाएगा 17 माइनस 2 इंटू 2 4 इंटू 4 16 प्लस 1, तो 17 माइनस 17 0। ये 0 अभी बीच में है, ऐसा नहीं कि 0 आ गया अंतिम, वो 0 नहीं है, ये 0 यहाँ पे लिखेंगे तो अभी शेष बना है। अब इसी स्टेप में आगे चलेंगे। आगे नया बाजी आ गया आपके पास में 0 9, इसको संशोधित करो। तो ये स्टेप तो कंप्लीट हो गया संशोधित बाजी में। अब ये स्टेप लेंगे तो 0 9 माइनस 2 इंटू द्वितीय अंक इंटू तृतीय अंक, तो द्वितीय अंक का 1, तृतीय अंक हो जाएगा 4, तो 2 इंटू 1 इंटू 4, तो 9 माइनस 8, तो पीछे बच गया 1, तो 1 लिखेंगे अगली वाली संख्या के पास में, यहाँ 6 के पास में। तो ये नया बाजी हो गया आपके पास में 16। अब इसको संशोधित बाजी करो। तो ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया, लास्ट स्टेप रहा ये। तो 16 माइनस सी यानी कि तृतीय अंक का स्क्वायर, तृतीय अंक कौन है 4, तो 4 का वर्ग, तो 16 माइनस 16, ये हो गया 0। ये अंतिम सहस्फल 0 आ गया। इसका मतलब जो हमारे पास उत्तर आए थे 3214 वो आपके सही है। तो अंत में लिखना अतः 10 32 97 96 का वर्गमूल 3214 है। ये यहाँ जाके वर्गमूल भी आपके कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे हम देखो घनमूल में भाग विधि से घनमूल ज्ञात करना। यही विधि इंपॉर्टेंट है और यही आपको पूछते हैं एग्जाम में। कोई भी एक संख्या ले लो, जैसे आपके पास में आ गई 836 54 27। ये कोई सवाल है घनमूल ज्ञात करने, इसका मैं घनमूल ज्ञात करता हूँ। तो घनमूल में हमारे दाएं तरफ से 3 अंक के जोड़े बनाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, वर्गमूल में 2 अंक के जोड़े बनाते हैं और घनमूल में 3 अंक के जोड़े बनाते हैं। तो ये हो गया एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। अब इसमें भाग विधि से घनमूल जिस तरीके से वर्गमूल ज्ञात करे थे उसी तरीके से है। चिन्ह बना लेते हैं घनमूल का। सबसे पहले जो प्रथम जोड़ा है उस पूरे जोड़े को लेंगे। वर्गमूल में तो एक एक अंक उतारते थे, यहाँ पूरा जोड़ा उतारेंगे एक साथ में। नहीं, वर्गमूल में तो पूरा जोड़ा उतारते हैं और यहाँ एक एक अंक उतारेंगे। सबसे पहले जो संख्या है 8, इस 8 को देखना इससे छोटी घन संख्या कौन सी है, या तो ये खुद होनी चाहिए या इससे कोई छोटी घन संख्या है वो लिखनी है। तो 8 से छोटी तो 8 होती है और 8 का घनमूल इसको लिख सकते हैं 2 का घन। ये 2 यहाँ पे लिया काम है, ये यहाँ पे भी लिख दो। अब 8 में से 8 गया 0, अगली वाली संख्या उतार लो 3। तो यहाँ दूसरे स्टेप में ध्यान रखना 3 2 सूत्र वाले है ही है। फिर इंटू, यहाँ 2 का घन था तो यहाँ एक घात कम कर लो तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इंटू को एक संख्या लिखनी है। अब संख्या ऐसे लिखनी है कि जो इससे या तो कम आ जाए या यही आए। तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, 12 पहले से 3 से अधिक है तो इसको 0 से ही गुणा करेंगे तब छोटी संख्या आएगी। यदि 1 से भी गुणा कर दिया तो बड़ी संख्या आ जाएगी। तो
जीरो से गुणा करेंगे तो ये जीरो जीरो हो जाएगा, 3 में से जीरो गया 3, अगली वाली संख्या उतार लो 6, यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू जीरो का स्क्वायर। अब इसको 3 इंटू 2 6 को जीरो से गुणा करेंगे जीरो ही आएगा, तो ये हो जाएगा 36, अगला वाला अंक उतारो 5, तो यहाँ हो जाएगा जीरो का क्यूब, जीरो का क्यूब भी जीरो ही होगा, तो ये बचेंगे 365। अब यहाँ सेकंड छोड़ा तो कंप्लीट हो गया, अगली वाली संख्या उतारेंगे हम 4, और यहाँ ध्यान रखेंगे 3 इंटू, अब ये जीरो कंप्लीट हो गया, जीरो यहाँ पे भी लिखो। तो सबसे देखो दूसरे स्टेप में यहाँ 3 इंटू ये जो संख्या लिखते थे, पहले एक ही संख्या थी, अब दो संख्या तो 2 का वर्ग लिख दो पूरा, यानी कि 20 का वर्ग इंटू कोई संख्या लिखनी है, तो 20 का वर्ग हो जाएगा 400, 400 को 3 से गुणा करेंगे तो 1200, 1200 को कितने से गुणा करेंगे 3600 के लगभग आ जाए, तो 3 से गुणा करेंगे तो 3600 आ जाएंगे, 3654 है, अब ये हो जाएंगे 3600। अब यहाँ घटाएंगे तो ये बच गए पीछे 54। अब इससे आगे 3 इंटू 20 का 20 इंटू ये हो जाएगा 3 का वर्ग, जिस तरीके से यहाँ कर रहे थे वही तरीका यहाँ है। अब 3 का वर्ग 9, 9 को 3 से गुणा करो 27, 27 को 20 से गुणा करो तो 540, लेकिन ये अंक उतार लो यहाँ पे, यहाँ पीछे बच गए 2, अगली वाली संख्या उतार लो 7। अब यहाँ देखो 3 आ गया, 3 का वर्ग आ गया, अब आएगा सिर्फ 3 का घन, तो 3 का घन कितना होता है 27, तो यहाँ अंतिम शेषफल 0 आ गया, और 3 का वर्ग 27, 3 कंप्लीट हो गया, 3 यहाँ पे भी लिख दो, तो इस घनमूल का इसका मान हो जाएगा आपके पास में 203, इसका उत्तर हो जाएगा। वर्गमूल और घनमूल कंप्लीट हो गया। अब आपके बीजगणित के कुछ अनुप्रयोग है वो देख लीजिए, उसमें अनुप्रयोग याद रखना जरूरी है आपको। पहले तो आपके सूत्र परावर्तीय योजित, इसके 4 अनुप्रयोग तो इसके हैं। इसका प्रथम अनुप्रयोग है इसमें तो आपके जो भी समीकरण दिया हुआ आएगा उस समीकरण के अनुसार ही चलना है, उस समीकरण को सॉल्व करना सीधा मौखिक हल से। जैसे आपके पास में आ गया ax प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी, ए बी सी डी की जगह कोई भी एक संख्यात्मक मान होगा, इस तरीके से आए तो सीधा x बराबर डी माइनस बी बट्टा ए माइनस सी, इस अनुप्रयोग को सीधा याद रखना है, डी माइनस बी बट्टा ए माइनस सी एक्स का मान आ जाएगा 4। इन सब ए बी सी डी के चारों के मान यहाँ रखोगे तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा, तो एक्स बराबर डी माइनस बी, डी हो जाएगा 4 माइनस बी है 3 बट्टे ए माइनस सी यानी कि 2 माइनस 3, तो 1 बट्टे माइनस का 1, कुल मिला के इसका उत्तर हो जाएगा माइनस का 1। इसी तरीके से सेकंड अनुप्रयोग है, इसमें आपके पास कोई समीकरण दिया हुआ आएगा ax प्लस बी बट्टा पी बराबर सी एक्स प्लस डी बट्टा क्यू। इस रूप में कोई भी समीकरण आए तो उसका सीधा उत्तर होगा x बराबर डी पी माइनस सी क्यू, डी पी माइनस बी क्यू बट्टा ए क्यू माइनस सी पी। अब जैसे उदाहरण के तौर पे कोई सवाल ले लो आप, चार एक्स प्लस 3 बट्टे 2 बराबर 3x प्लस 7 बट्टे 3। अब इसी रूप में है तो देखो a का मान तो हो जाएगा आपके पास में 4, b हो जाएगा 3, c हो जाएगा 3,
डी हो जाएगा 7 और पी हो जाएगा 2, क्यू हो जाएगा 3। अभी चार सब का मान इस सूत्र में रखेंगे। डी पी, डी तो है आपके पास में 7 इंटू पी हो जाएगा 2 माइनस बी है 3 इंटू क्यू हो जाएगा 3 बट्टे ए तो हो जाएगा 4, ए तो हो जाएगा 4 इंटू क्यू, क्यू हो जाएगा 3 माइनस सी हो जाएगा 3 इंटू पी हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 2 14 माइनस 3 इंटू 3 9 बट्टे 4 इंटू 3 हो जाएगा 12 माइनस 6। तो 14 में से 9 घटाएंगे तो पीछे बचाएंगे 5 बट्टा 12 में से 6 गए 6। तो इसका मान हो जाएगा x का मान 5 बटे 6। इसी प्रकार इसका अतरते अनुप्रयोग है। x प्लस ए x प्लस बी सब आपस में गुणे में कोष्टक में दे रखे होंगे बराबर x प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी। इस रूप में आए तो x का मान हो जाएगा आपके a प्लस x बराबर सी डी माइनस ए बी बट्टा ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। तब हमारे पास कोई एग्जाम्पल ले लो। x प्लस 3 x प्लस 4 बराबर x प्लस 2 और x प्लस 5। इसी रूप का एक समीकरण है। अब इसको सॉल्व करने के लिए x का मान सीधा आ जाएगा आपके पास सी डी, यानी यहाँ से ए बी सी डी का मान निकालो। a हो जाएगा 3, b हो जाएगा 4, c हो जाएगा 2 और d हो जाएगा 5। सबका मान लिखेंगे यहाँ x बराबर सी डी, सी तो हो जाएगा 2 इंटू डी हो जाएगा 5 माइनस ए हो जाएगा 3 इंटू बी हो जाएगा 4 बट्टे ए 3 प्लस बी तो हो जाएगा 4 माइनस सी यानी कि 2 और माइनस डी यानी कि 5। तो 2 को 5 से गुणा करेंगे 10 माइनस 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 12 बट्टे 4 और 3 हो जाएंगे 7 और ये माइनस माइनस दोनों जोड़ दो तो 5 और 2 ये भी हो जाएंगे 7। तो ऊपर तो बचेंगे माइनस के 2 बट्टे 0, बट्टे में 0 इसका मतलब मान आ गया अनंत, यानी कि यहाँ x का मान अनंत होगा। इसी प्रकार चौथा अनुप्रयोग है m बट्टे x प्लस ए प्लस n बट्टे x प्लस बी बराबर 0। इस रूप में यदि कोई सवाल है तो उसको सीधा लिखेंगे हम x बराबर माइनस एम बी प्लस एन ए बट्टे एम प्लस एन। इन सब इस रूप में कोई सवाल होगा तो उसमें से मान निकाल के सूत्र में रख देंगे। जैसे कोई सवाल आ गया आपके पास में 2 बट्टे एक्स प्लस 3 प्लस 3 बटे एक्स प्लस 4 बराबर आ गया 0। इस रूप में कोई भी सवाल आएगा उसका सॉल्यूशन सीधे इस सूत्र में मान रख के कर लेंगे। तो ये m का मान तो हो जाएगा 2, n हो जाएगा 3, a हो जाएंगे 3 और b हो जाएंगे 4। इन सब का मान रखो यहाँ इस सूत्र में। तो x बराबर माइनस तो यही है सूत्र वाला m तो हो जाएगा 2 इंटू बी हो जाएगा आपके 4 प्लस n हो जाएंगे 3 इंटू ए हो जाएगा 3 बट्टे m तो हो जाएगा 2 प्लस n हो जाएगा 3। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो माइनस 2 इंटू 4 हो जाएंगे 8 प्लस 3 इंटू 3 हो जाएंगे 9 बट्टे 3 और 2 हो जाएंगे 5। तो ये हो जाएगा माइनस के 17 बट्टे 5।
ये भी हो गया। इस प्रकार ये सूत्र परावर्त्य योजित के जो भी अनुप्रयोग थे वो कंप्लीट हुए। अब 6 अनुप्रयोग है आपके शून्य साम्य समुच्चय के। दूसरा है सूत्र शून्य साम्य समुच्चय। इनके 6 अनुप्रयोग है। तो पहला अनुप्रयोग है यदि प्रत्येक पद में x उभयनिष्ठ है, यानी कोई सवाल आया उसमें बराबर के दोनों पक्षों में यदि x उभयनिष्ठ है तो x का मान सीधा ही 0 लिखना। जैसे आपके पास कोई सवाल आ गया ax प्लस bx बराबर cx प्लस dx, तो इसमें सीधा इस x बराबर 0। तो अनुप्रयोग क्या है, यदि कोई भी समीकरण में x उभयनिष्ठ है तो x का मान कितना होगा 0। यही आपके प्रथम अनुप्रयोग है। इसी प्रकार द्वितीय अनुप्रयोग में है यदि समीकरण के दोनों पक्षों में अचर पद यानी कि स्वतंत्र पद समान है तो उसमें भी x का मान कितना होगा 0 होगा। जैसे कोई सवाल ले लो आप, 2x प्लस 7 बराबर 4x प्लस 7, तो अचर पद दोनों में उभयनिष्ठ है। अचर पद दोनों में उभयनिष्ठ है, इसका मतलब यहाँ सीधा x का मान कितना होगा 0। यह आपके दूसरा अनुप्रयोग है। इसी प्रकार तीसरा अनुप्रयोग यदि कोई संख्या भिन्न में दे रखी है और उसमें कोई संख्या भिन्न में दे रखी है और उसका अंश समान है तो उनके हरों का योग 0 के बराबर होगा। जैसे कोई सवाल दे दिया आपके x प्लस a बटा x प्लस b बराबर 0, इस रूप में कोई सवाल आए तो इसमें दोनों में अंश समान है तो इन दोनों हरों का योग कितना होगा 0, यानी कि x प्लस a प्लस x प्लस b बराबर हो जाएगा 0। इस तरीके को एक सवाल ले लेते हैं, 1 बटे x प्लस 2 प्लस 1 बटे x प्लस 4 बराबर 0। ये सवाल आ गया, ये एग्जाम्पल आ गया। तो इस एग्जाम्पल के अनुसार दोनों में अंश समान है और बट्टे जो हर दे रखा उन हर का योग 0 लिख दो, यानी कि x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 बराबर 0। यहाँ से x का मान आ जाएगा, तो x और x हो जाएंगे 2x प्लस 2 और 4 हो जाएंगे 6 बराबर 0। इस 6 को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा माइनस का, तो 2x बराबर माइनस के 6, x बराबर हो जाएगा माइनस के 6 बट्टे 2 यानी कि माइनस के 3। तो ये आ गया आपके पास में x का मान। इस तरह ये 3 अनुप्रयोग तो हो गए। अब चौथा अनुप्रयोग लेते हैं। चौथे अनुप्रयोग में जब दोनों पक्षों में अंशों का योग हरों का योग समान हो, कोई भी सवाल आ गया जैसे आपके पास में 2x प्लस 3 बट्टे 2x प्लस 5 बराबर 3x प्लस 4 बट्टे 3x प्लस 2, इस तरीके का कोई सवाल आ गया। इसमें सवाल में देखना आपके दोनों पक्षों के अंशों का योग दोनों पक्षों के हरों का योग यदि समान है तो उन दोनों में से किसी एक को 0 के बराबर लिखते हैं, या उसमें से दोनों का योग करें और किसी एक में से कॉमन लेने के बाद, कोई एक संख्या कॉमन लेने के बाद यदि समान है तो भी उसको 0 के बराबर कर सकते हैं। जैसे इन दोनों को जोड़ के देखो तो 2x और 3x हो जाएंगे 5x प्लस 3 और 4 हो जाएंगे 7, और इनको भी जोड़ो तो ये भी हो जाएंगे 2x और 3x 5x प्लस 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7। तो दोनों बराबर आ रहे हैं, दोनों बराबर है तो इन दोनों में से किसी एक को 0 के बराबर कर दो, इसको कर दो 0 के बराबर। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 5x बराबर हो जाएंगे माइनस के 7, x बराबर माइनस के 7 बट्टे 5 इसका उत्तर हो जाएगा। यह आपके हो गया चौथा अनुप्रयोग। अब इसी तरीके से पांचवा अनुप्रयोग और है। कोई भी आपके समीकरण दे रखा है भिन्न में और उसमें
इस दाएं पक्ष में अंश व हर का अंतर और बाएं पक्ष में अंश व हर का अंतर दोनों समान है, दोनों समान है, तो उसमें से किसी एक को 0 के बराबर लिख सकते हैं। अब इसमें भी अंश व हर का अंतर निकालेंगे, इसमें भी अंश व हर का अंतर निकालेंगे। तो अंतर निकालेंगे, ये तो हो जाएगा 2x प्लस 2, इसमें से ये घटाएंगे पूरा, 3x में से x गया 2x, 4 में से 2 गए 2, और इधर घटाएंगे तो 8x में से 6x घटाएंगे तो 2x, और 6 में से 4 घटाएंगे 2, तो दोनों समान आ रहे हैं, दोनों समान आ रहे हैं, तो दोनों में से किसी एक को 0 के बराबर लिख दो। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 बराबर 0, 2x बराबर हो जाएंगे माइनस के 2, x बराबर माइनस के 2 बट्टे 2, यानी कि माइनस का 1, x का मान आ गया आपके पास माइनस का 1। ये हो गया आपके पांचवा अनुप्रयोग। इसके बाद में छठा अनुप्रयोग और लास्ट अनुप्रयोग है। इसके बाद आपके वैदिक गणित कंप्लीट है। छठा अनुप्रयोग है, एक समीकरण में दोनों पक्षों में दो दो पद हो, एक समीकरण के दोनों पक्षों में दो दो पद और उनका अंश एक हो सबका। जैसे आपके पास में एक सवाल आ गया, 1/x प्लस ए प्लस 1/x प्लस बी बराबर 1/x प्लस सी प्लस 1/x प्लस डी। इस तरह का कोई सवाल हो जाए जिसमें कोई एक समीकरण दे रखा है जिनके दोनों पक्षों में दो दो पद हो, दो दो पद है, उसके बाद में सबका अंश समान हो, अंश समान है, और हरों का योग 0 है, इन दोनों हरों का योग और इन दोनों हरों का योग समान है, समान है, तो उन दोनों में से किसी एक को 0 के बराबर लिख सकते हैं। जैसे आपके पास एक सवाल आ गया, x 1/x प्लस 2 प्लस 1/x प्लस 3 बराबर हो जाएगा 1/x प्लस 4 प्लस 1/x प्लस 1। अब देखो छठा अनुप्रयोग क्या कह रहा है, कोई एक समीकरण हो, उनमें दो दो पक्ष हो, दोनों पक्षों में दो दो पद हो, तो दो पद है, उसके बाद में अंश समान है, अंश सबका समान है 1 है, फिर हरों का योग करो, तो हरों का योग, इधर हरों का योग हो जाएगा x और x 2x प्लस 3 और 2 हो जाएंगे 5, इधर भी हरों का योग करेंगे तो x और x हो जाएंगे 2x, और 4 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 5। दोनों समान आ रहे हैं, दोनों समान आ रहे हैं, दोनों में से किसी एक को 0 के बराबर लिख दो, तो 2x प्लस 5 बराबर 0। अब 5 का पक्षांतर करेंगे तो 2x बराबर हो जाएंगे माइनस के 5, x बराबर हो जाएगा माइनस के 5/2। तो ये आ गया आपके छठा अनुप्रयोग भी कंप्लीट। इस तरह आपके वैदिक गणित तो हो गई कंप्लीट, लेकिन आज 2-4 सवाल होमवर्क में डाले हैं, वो होमवर्क करना, और कोई भी समस्या आए तो आप पूछ लेना। होमवर्क में पहला क्वेश्चन तो होगा आपके घनफल का, घनफल ज्ञात कीजिए निम्न सवालों के। इसमें पहला हो जाएगा आपके पास 42 का घनफल ज्ञात करना सूत्र निकिलम से। दूसरा हो जाएगा 63 का घनफल ज्ञात करना है उपसूत्र अनुरूपण से। इसके बाद में तीसरा हो जाएगा तीसरा सवाल हो जाएगा 72, इसका घनफल ज्ञात करना आप एकाधिकरण पूर्वायन से। घनफल तो ये हो गया। इसके बाद में आएगा आपके वर्गमूल। दूसरा क्वेश्चन है वर्गमूल ज्ञात कीजिए।
वर्गमूल दोनों विधियों से एक एक वर्गमूल ज्ञात करना है। पहला तो हो जाएगा 21 16, इसको तो करना आप भाग विधि से। दूसरा सवाल हो जाएगा आपके 16 97 44, इसको करना द्वंद्व योग से। और तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपके घनमूल ज्ञात करना। इसमें एक संख्या ले लो 22 67 51 87, इसका घनमूल ज्ञात करना। ये उम्र करना और अनुप्रयोग याद रख लेना जरूरी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।